सतनाम सत साहिब। सतयुग की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है धर्म का विकेंद्रीकरण। धर्म का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जैसे राजनीतिक विकेंद्रीकरण वोट के अधिकार से हुआ है कि एक ही परिवार व समाज का व्यक्ति शासक नहीं रह सकता है। ठीक इसी तरह धर्म के नाम पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मनुष्य की एक धर्म रूपी वोट होनी चाहिए, जिसकी योग्यता उसी के धर्म के अनुसार होनी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो व्यक्ति करेगा तो उसकी धर्म रूपी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी और उसको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाए। ऐसे ही इस्लाम धर्म में ईमान वाली योग्यता होनी चाहिए। ईमान वह होता है जैसा हम अपने लिए अनुकूल वातावरण चाहते हैं, यानी जैसा हम अपने लिए क्रियाकलाप चाहते हैं, तो ठीक ऐसा ही हमें भी दूसरे के प्रति करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं, यानी जैसा हम अपने लिए चाहते हैं और दूसरे के लिए भी हमारे द्वारा वैसा ही क्रिया होती है, तो तब हम ईमान पर हैं। और यदि अपने लिए अच्छा चाहते हैं और दूसरे का हम बुरा करते हैं, तब हम ईमान पर नहीं हैं, यानी ईमान वाले नहीं हैं। तो जैसा हम अपने लिए अनुकूल वातावरण चाहते हैं, ठीक ऐसा ही दूसरे के साथ भी सलूक करें। ऐसे ही बौद्ध धर्म में पंचशील की योग्यता धारण करनी चाहिए। ठीक बौद्ध धर्म के पंचशील जैसे ही ईसाई धर्म में भी 10 आज्ञाएं होती हैं, उनका पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ही धर्म के अनुसार पात्रता धारण नहीं करता है, उसको सरकारी सुविधाएं बंद करके दंड देने का प्रावधान होना चाहिए और उसकी धर्म रूपी जो सदस्यता है वह खत्म करनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि हम धर्म के नाम हम कहते हैं कि हम उस धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन हम अपने ही धर्म के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। तो जहाँ ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है, तो वहाँ उसकी धर्म रूपी सदस्यता खत्म करके उसे दंड देना चाहिए। जब ऐसा होगा तो कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, मांस व मदिरा का सेवन व हत्या नहीं करेगा, सदाचार विनम्रता धारण करेंगे। ईमान लाने पर गहराई से सोचते हैं कि ईमान क्या है। ईमान एक विस्तृत कार्य समूह का नाम है। ईमान में हम सब सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य होते हैं वह सभी ईमान में होते हैं। जो व्यक्ति ईमान लाएगा उसको हम ईमानदार कहते हैं। ईमान होता है कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार हम भी दूसरों के लिए करेंगे, तो वह ईमानदारी कहलाती है, वह ईमान वाला व्यक्ति कहलाता है। आप अपने सामान की चोरी नहीं चाहते हैं, तो दूसरे के सामान की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, तभी हम ईमान वाले होंगे। हम अपनी माँ बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार देखना नहीं चाहते हैं, तो हमें भी दूसरे की माँ बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी एक अंगुली नहीं कटवा सकते हैं, अर्थात दर्द महसूस होता है, तो हम दूसरे व्यक्ति व जानवरों का गला कैसे काट सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ईमान वाले नहीं हैं। ऐसा हम अपने स्वाद के कारण, मन व नफ्स के कारण करते हैं। कोई कहता है कि जानवरों में रूह नहीं होती है इसलिए खाते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है सभी को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह सर्वाधार है, यानी सभी जीव जंतुओं का आधार ही अल्लाह है, अर्थात रूह। आधार, शरीर का आधार क्या है? रूह। यानी सभी के अंदर, सब जीव जंतुओं के अंदर क्या है? रूह है। अर्थात जैसे तुम्हारा आधार रूह है, ठीक वैसे ही सभी जीवों का आधार भी रूह है। कोई कहता है वह तो खाने के लिए ही बनाए हैं, तो कुरान शरीफ में साफ तौर पर पिछले लास्ट के अध्यायों में लिखा है, जो ईमान लाकर मोमिन बन गए हैं उनका खाना केवल शाकाहारी सब्जी, अनाज, फल ही हैं, दूध दही है, अन्यथा नहीं। कोई कहता है कि अगर जानवरों को ना खाया जाए तो पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। तब कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है।
करने वाला अल्लाह है, फिर आप अल्लाह की व्यवस्था को अपने हाथों में क्यों ले रहे हैं? जब वह सफाया करता है, या दूसरे धर्म के अनुयायी जो भी बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म में भी कुछ लोग खाते हैं, बौद्ध धर्म में भी खाते हैं, ईसाई धर्म में भी मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं, तो वहाँ भी यही सेम प्रोसेस लागू होता है, वहाँ भी मना किया गया है। तो जब वह सफाया करता है तो पता नहीं चलता है, यानी यह सारी व्यवस्था किसकी है? उस मालिक की। जब उसे सृष्टि का विनाश करना होता है तो तरह तरह की बीमारियां प्रस्तुत कर देता है प्रकृति के द्वारा, पता भी नहीं चलता और मनुष्य देखता रहता है, मूक रह जाता है। देखा भी होगा कितनी महामारी, कोरोना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि आती रहती हैं। तो दोस्तों, सच्चा ईमान लाकर मोमिन बने। अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उसकी इबादत करना मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, जिससे आखिरत सुधरती है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे द्वारा भी दूसरे के प्रति होना चाहिए। यह एक प्रक्रिया है। काफिर ईमान वाले हो जाते हैं, यानी ईमान लाने वाली जो एक प्रक्रिया है। जो काफिर है वह ईमान वाले हो जाते हैं, और जो ईमान वाले होते हैं वह मोमिन हो जाते हैं, और जो मोमिन होते हैं वह अल्लाह में विशाला कर जाते हैं, कुन या कलमा के द्वारा उसमें ही मिल जाते हैं, और मोमिन की आखिरत सुधर जाती है। हम लोग आधुनिकता के कारण ईमान वाले भी नहीं बन पा रहे हैं। मोमिन बनकर आखिरत सुधारना तो बहुत बड़ी बात है। हम सभी धर्मों के अनुयायी ठीक इसी राह पर चल रहे हैं, कोई एक धर्म नहीं, इस्लाम धर्म नहीं, बाकी सभी धर्मों के अनुयायी इसी राह पर है। धर्म के विकेंद्रीकरण के कारण के लिए क्यों आवश्यक है, यानी धर्म का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? प्रत्येक मनुष्य को धर्म की पूजा समझकर या धर्म का महत्वपूर्ण काम समझकर 15 से 20 मिनट सुबह शाम ध्यान करना चाहिए, नहीं तो वह धर्म भ्रष्ट, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन भी स्वस्थ होगा। यदि हम ध्यान योग करते हैं तो तन मन धन भी स्वस्थ होंगे। तो मंदिर, मस्जिद, चर्च व मठों में ईश्वर अल्लाह और आम इंसानों के बीच का जो बिचौलिया है, वह मार्गदर्शक, गुरु, पैगंबर, अवतार है, जिसको हम कहते हैं। वह पूर्ण रूप से निष्काम भाव व नेकी कर दरिया में फेंकने वाला व्यक्ति संपूर्ण समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। उसका बैंक खाता न हो, उसके पास अस्थायी संपत्ति न हो, यानी जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके पास न तो बैंक की संपत्ति होनी चाहिए, अस्थायी संपत्ति, और न नगद रुपया पैसा बैंक में होना चाहिए। आधुनिक सुविधाएं से मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरह की उसे आधुनिक सुविधाओं की इच्छा ही नहीं होती, जो निष्काम भाव से होता है, जो पूर्ण होता है। जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, गाड़ियाँ इत्यादि की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वेशभूषा में साधारण रंग के साधारण कपड़े व साधारण तरीके से सिलवाए हुए कपड़े होने चाहिए। नंबर 3, एक पर्सनल साथी, या एक जो है एक उसका साथी या पत्नी को छोड़कर जो लीगल सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हो, को छोड़कर सभी औरतें उसके लिए माँ, बहन, बेटी के समान होनी चाहिए। यानी जो बीच का बिचौलिया है, जो ईश्वर और साधारण मनुष्य को अल्लाह में या ईश्वर में मिलाने या प्रभु में मिलाने की बात करता है, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि वह दूसरे की माँ, बहन, बेटियों को अपनी माँ, बहन, बेटी जैसी समझता हो। उपरोक्त आचरण व व्यवस्थाओं का पालन न करने पर उसकी धर्म रूपी सदस्यता समाप्त करके संवैधानिक दंड मिलना चाहिए। नंबर 6, धर्म गुरु व मीडिएटर का चुनाव होना चाहिए। जिले व तहसील स्तर पर जैसे MP, MLA की तरह सदस्य चुने जाने चाहिए, क्योंकि धार्मिकता सांसारिकता के ठीक विपरीत होती है। वोटर सभी धर्मों के अनुयायी होंगे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति होगा। सदस्यों का चुनाव जिला व तहसील स्तर पर होना चाहिए। जब उपरोक्त चुने हुए सदस्य निष्काम भाव, नेकी कर दरिया में फेंक, संपूर्ण समर्पित
वाले होंगे तो उनके द्वारा चुने गए अन्य मुख्य सदस्य प्रत्येक देश के मुख्य सदस्यों को के विचार धारा भी निष्काम भाव नेकी कर दरिया में फेंक संपूर्ण समर्पित भाव वाले ही होंगे। समाज को आधुनिकता से मुक्त सत्य की ओर एक नई दिशा मिलेगी और मनुष्य अपने ही धर्म के अनुसार अपने मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करेगा। अब तब हमने कुछ अपना बनाना है वह पकड़ना सीखा है। अब तक हमने सब कुछ अपना बनाना व पकड़ना सीखा है, सभी धर्मों में है, लेकिन नई धार्मिक व्यवस्था में सब कुछ छोड़ना सीखना होगा। यानी निष्काम भाव ही सब कुछ छोड़ना है। और निष्काम भाव से जो हमारे जन्म का उद्देश्य है, मोक्ष, निर्वाण, आखिरत सुधारण, अनंत जीवन पाना, उससे ही संभव है। जो कि तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि हमें इच्छाएं जो है कम करनी चाहिए। इच्छाएं ही दुख का कारण है और जन्म मरण का भी कारण इच्छा ही है। तो और वास्तविकता तो यह है कि सभी धर्मों की किताबों व ग्रंथों में छोड़ना ही सिखाया जाता है और हम संसारिकता को छोड़ नहीं पाते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हम उस धर्म के ठेकेदार हैं। समाज में आसक्ति, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। हमारे उपकारवन ट्रस्ट का उद्देश्य सत्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देना है। हम प्रत्येक व्यक्ति को सुधारने की कोशिश न करके धर्म के ठेकेदारों व ईश्वर अल्लाह, सतगुरु, परमेश्वर, परम सत्ता, परम ऊर्जा के बीच का जो व्यक्ति मार्गदर्शक है उसको सही दिशा में लाने पर जोर देना होगा। पर यदि हमारा मीडिएटर सही है, हमारा गुरु सही है, हमारा पैगंबर अवतार सही है, तो जो सीखने वाले हैं वह तो वही सिखाएगा ना, जो उस पर आता है तो वह निष्काम भाव ही सिखाएगा। तो हमें इस पर जोर देना है कि हमारा जो मीडिएटर है वह कैसा है, उसको जो है निष्काम भाव में रहना चाहिए, क्योंकि यही कड़ी सबसे महत्वपूर्ण है और आज तक यही खराब व जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई है। जो समाज में बुराई फैली हुई है, जो संतों के प्रति जो द्वेष भावना है, उन्होंने घृणित कार्य किए हैं, तो यह कड़ी हमारी गलत है, गलत व कमज़ोर पड़ी हुई है, जीर्ण शीर्ण हुई है। क्योंकि व्यक्ति अनजान होता है, उसको जैसा ये मीडिएटर धर्मगुरु बताते हैं वैसा साधारण व्यक्ति करता है, वह सीख जाता है और उसकी आदत बन जाती है। यही आदतों का समूह समाज का संस्कार बन जाता है। इसी संस्कार व संस्कृति से देश व धर्म की पहचान होती है। हमें जनता को सिखाने की कोशिश न करके बीच के बिचौलियों को सिखाना चाहिए। अगर नहीं सीखे तो उनके आधारभूत सदस्यता के लिए जो पैरामीटर हैं उनको जनता के समझ व उनको जो है शिक्षित करना चाहिए। स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी जो है उनको इस तरह की शिक्षा वहाँ पर मिलनी चाहिए शुरू से ही प्रत्येक बच्चे को। तो हम लोग ध्यान की ओर बढ़ें और जो बीच का बिचौलिया है, मीडिएटर है, वही हमारे धर्म का जो मार्ग है उसको प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है। तो धर्म का प्रवर्तक, मार्गदर्शक, अवतार, पैगंबर पूर्ण निष्काम भाव में उस मालिक की रजा में राजी रहने वाला होना चाहिए। तभी हम लोग सत्य धर्म की स्थापना कर सकते हैं। सतनाम सत्सत।